बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फस्लुन फिल खासी वल आम। फस्लुन फिल खासी वल आम। फसल शुरू हो रही है खास और आम की बहसों से मुतालिक। ऐ फस्लुन फी बहसिल खासी वल आम। आज के सबक में हमने जो चीज़ पढ़नी है वो ये है, ख़ास की तारीफ़ क्या है और ख़ास की 3 किस्में, उनकी मिसालें, और आम की तारीफ़ क्या है और उसकी किस्मों की तरफ तो इशारा नहीं है, अलबत्ता उसकी 2 किस्में हैं जिनका हम नाम ले लेंगे, बाकी बातें उसकी बाद में आएंगी। ये सबक में एक चीज़ हो गई। आज के सबक में दूसरी चीज़ ये हो गई, वजह हसर। वजह हसर किस किस की? सबसे पहले अदिल्ले अरबा, किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा, क़ियास, इनकी वजह हसर। दूसरे नंबर पर वजह हसर ख़ुद किताबुल्लाह की जो 20 अक़साम हैं और 4 तक़सीमात हैं, उनकी वजह हसर। तीसरी वजह हसर जो बहस हम शुरू करने जा रहे हैं ख़ास और आम की, इनकी वजह हसर। तो 3 हो गई वजह हसर। ये मैंने आज के सबक का खुलासा बयान कर दिया। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम चलते हैं इस बात की तरफ कि इनके वजह हसर को हम ले लेते हैं, वजह हसर को, उसके बाद हम फिर बातों को शुरू करते हैं। तो नोट फरमाइए कि वजह हसर जब हम लेते हैं तो सबसे पहले हम अदिल्ले अरबा की वजह हसर लेते हैं। किसकी जी? अदिल्ले अरबा क्या चीज़ें? किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा, क़ियास। अब इन चारों की भी एक वजह हसर है, हम पहले उसको देख लेते हैं कि वो वजह हसर क्या है। जी, वजह हसर ये है कि इस्तिदलाल जो होगा, दलील तो करते हैं हम ना, इस्तिदलाल करते हैं ना, इस्तिदलाल जो होगा ये वही के जरिए होगा या गैर वही के जरिए होगा? वही या गैर वही। वही का दूसरा नाम क्या है जी, आप बताएं? नस। ये पहले गुजरा तो नहीं है ना? नहीं। नस। गैर वही जो वही ना हो। अब जो वही है, नस है, जिसकी जमा नुसूस आती है, तो इसकी आगे हम 2 किस्में बनाते हैं। नंबर 1 वही मतलू। मतलू का क्या माना होता है? जो तिलावत की जाती है, जिसको नमाज में तिलावत आप करते हैं, तो इसके मुकाबले में आ जाएगी गैर मतलू। गैर मतलू। आप सब अंदाजा कर लें कि अरीम साहब माशाल्लाह अच्छा खासा मुताला करके तशरीफ लाते हैं और ये तरगीब है सबके लिए। अच्छा, अब इसी मतलू का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं वही हकीकी। जब इसको हकीकी करार देंगे तो इसके मुकाबले में दूसरा आएगा हुक्मी। सुन्नत को हम हुक्मी नहीं लगे जाएंगे। इसी का एक तीसरा नाम है जली। वही जली, वाजे। जली का माना होता है वाजे, वाजे वही। तो जब ये वाजे वही है तो उसके मुकाबले में एक और आएगा जिसको हम कहेंगे खफी, छुपी हुई वही। ये तीनों नाम इसके, इसलिए मैंने तीनों ले लिए ताकि आप अगर तीनों में से कोई एक पढ़ते हैं तो आपको ये इश्तिबाह ना हो कि हमने तो वो पढ़ा था, ये क्या हो गया। तो तीनों नाम इस्तेमाल होते हैं इसके। सही हो गया। तो वजह हसर वही की मुकम्मल हो गई। वही। अब आप कोई कहेगा जी वही तो कुरान करीम को हम मानते हैं, सारी दुनिया मानती है कि कुरान करीम वही है। यूहा 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 कुरान में आ रहा है ना, वही की गई है, दलील वही, दलाइल वही है। लेकिन क्या सुन्नत और हदीस भी वही होती है? तो ये कहाँ से साबित है? तो दलाइल इसमें से एक ही दलील, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु। बस ये आ गई वही किस्म। अब इस्तिदलाल या तो वही से होगा, वो हमने उसकी 2 किस्में बना दी हैं, या किससे होगा? गैर वही। जब गैर वही से होगा तो इसका नाम है इज्तिहाद। क्या नाम है? इज्तिहाद। अब इज्तिहाद कुल का है, सारे मिलकर कर रहे हैं, या बास का है? बताइए। कुल का इज्मा, क़ियास। ये एक वजह हसर मुकम्मल हो गई। किसकी? अदिल्ले अरबा की। अदिल्ले अरबा की वजह हसर आपके सामने मुकम्मल हो गई। अब हम जो है दूसरी जो वजह हसर है पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि ये 4 तो आपने पढ़ ली। कौन सी?
ये कौन सी? हाँ जी, कुरान, ये बल्कि किताबुल्लाह कहते हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा, क़ियास। अब हम इस किताबुल्लाह को ले रहे हैं, क्यों? आपकी उसूली फ़िक़्ह जो किताब होती है उसमें उसूली फ़िक़्ह में ये चारों बयान होते हैं, और मैंने बताया था ये चार तो मुत्तफ़क़ुन अलैह है, आपने किताब में पढ़ा था, और मुख्तलिफ़ुन फ़ीह इसके अलावा कितने हैं? 7 हैं। और कुछ आपने पूछे थे तो मैंने आपको अलग से बताया था कि 7 के अलावा भी अगर जाएँ तो मैंने कुछ आपको बता दिए थे, वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो तकरीबन 14 के लगभग बन जाते हैं। अच्छा, अब ये जो 4 हैं जो इत्तिफाकी हैं, उनमें से हमने अभी किसको शुरू करना है? किताबुल्लाह। सबसे लंबी बहस किसकी है? उसूल फ़िक़्ह में सबसे लंबी बहस किसकी है? किताबुल्लाह की बहस आप यूं समझें कि तकरीबन कोई 65-70% है। 65-70% बहस किसकी है? किताबुल्लाह की। और आगे सुन्नत रसूल की बहस यूं कह दें तकरीबन कोई 10-1% लगा दें, 8-10%, तो 70-10 और डाल दें, 80, 70 में 80 हो जाएंगे। और उसके बाद आप 5-1% बहस किसी लगा दें तो 15-1% आगे क़ियास के ले लें, तो यूं उसूल फ़िक़्ह मुकम्मल हो जाता है। कुछ खुलासा ज़हन में आ गया? तो लंबी बात सबसे ज्यादा लंबी किसकी किताब? और बनात के मदरसे में सिर्फ यही पढ़ाया जाता है, और आप बनीन है माशाल्लाह, तो इसलिए आप सब पढ़ते हैं, और वैसे भी मैदान के लोग हैं, शाहसवार हैं, तो इसलिए सब पढ़ना पड़ता है। पूरे तो होते पेपर आपका पूरे का होता है, उनका सिर्फ किताबुल्लाह का उनका अलग होता है। हम सिर्फ इसके शाहसवार हैं, किसी तरह पेपर हो जाए। तो बहरहाल ये तो मैंने आपके सामने थोड़ा सा इसका तारीख बयान कर दी है, यूं समझे एक जायजा बयान कर दिया कि जैसे आपके ज़हन में ये तरतीब आ गई कि अदिल्ला और बाकी वजह असर ये है, और हमने किताबुल जो उसूल फ़िक़्ह में पढ़ना है उसकी बात इतनी लंबी, कौन कौन सी कितनी शरह फ़ीसद है, मैंने बता दिया आपको। अब आपने किसको शुरू करना है? किताबुल्लाह। तो किताबुल्लाह को शुरू करने से पहले हम इसको ये देखते हैं इसकी वजह असर क्या है। वजह असर का मतलब ये है कि इसकी अक़साम कितनी है, इसकी तकसीमात कितनी हैं। तो सबसे तकसीमात और अक़साम ये चीज़ें मैंने आपको अगर से पहले समझाई हुई हैं, लेकिन मैं दोबारा से दोहराता हूँ, आपको जहन में आ जाएंगी। मैंने बताया था एक होता है तकसीम, एक होती है किस्म, एक होती है कसीम, एक होता है मकसम। कुछ समझ आ रहा है? मिसाल के तौर पर इसम है क्या जी? इसम की 2 बनाए जी, किस्में बनाए, दो कोई से 2 किस्में, बहुत सारी तकसीमात हैं। ये देखें मारफा, ये क्या है? नकरा। आई बात समझ? आप जरा समझें, ये जो है ना, ये जिसकी आपने किस्में बनाई है इसका नाम है मकसम। क्या नाम है? मकसम। इसकी किस्में हो गई हैं। ये जो आपने बनाई है हर एक की निस्बत ऊपर उसकी तरफ करें तो किस्म। जी जी, आपस में इन भाइयों को देखें तो ये कसीम। सही हो गया? समझ गए? अच्छा, कसीम। अब इसम की एक और बना दें, इसम की एक और तकसीम करें, मोरब मबनी। बहुत सारी किस्में है ना, मोरब और मबनी। और अब देखें ये इसम है, यही इसम है, ये जो आपने 2 आपस में जोड़े हैं इसका नाम है तकसीम। ये तकसीम है अव्वल, ये तकसीम है तो कुछ समझ आ गई है? ये है तमहीद। इसको समझ गए सारे आजाद? आपस में जितनी किस्में बनाते जाएंगे तकसीमात, तो हर एक तकसीम अव्वल, तकसीम 2 में ये है। फिर आप एतबार निकालेंगे, इस एतबार से ये जिस तरह आप कहते हैं हदीस की किस्में कितनी है, तो आप हदीस की कहते हैं बेतबार रावियों की कितनी किस्में हैं, बेतबार तादाद रुवात कितनी किस्में हैं, बेतबार सिफात रुवात कितनी किस्में हैं, बेतबार इनक़िता व अदम इनक़िता सनद कितनी किस्में हैं। ये बना रहे होते हैं ना, होती हदीस ही है, और आप उसकी कितनी तकसीमात बना रहे होते हैं, तो तकसीमात भी होती हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे इसको। जब आप इसको समझ गए हैं तो अब हम चलते हैं किताबुल्लाह की तकसीमात और किस्मों और अक़साम की तरफ। जब आप तकसीम, किस्म, मक़सम को समझ गए, किताबुल्लाह की 4 तकसीमात हैं। किताबुल्लाह की कितनी अक़साम है? 4। जी, 4 तकसीमात नोट करें।
अच्छा, 4 तकसीमात के पहले मैं उसके नाम ले लेता हूँ ताकि आपके जहन में आए कि मैं किन चीज़ों को, अब सिर्फ आप सुने वो, उसके बाद फिर मैं लिखवाता हूँ उसको। देखें, 4 तकसीमात हैं, तकसीम अव्वल, तकसीम दोम, तकसीम सोम, तकसीम राबे। पहली तकसीम के नीचे 4 किस्में, दूसरी तकसीम के नीचे 4 जमा 4, क्या मतलब 4 जाहिर नस्ल मुफस्सर मुहकम, इनके उल्ट मुतजाद मुतकाबिल 4 और, तो 4 और 4 8 हैं। अंदर 8 शुमार हम उसको बजाय इस तरह करते हैं कि एक तकसीम में 4 है, लेकिन होती है अंदर 8 है, जोड़ा होती है, जोड़ा जोड़ा मुतजाद जोड़ा। उसके बाद तीसरी तकसीम की तरफ हम चलते हैं, तो तीसरी तकसीम में 4, चौथी में भी 4, तो 4 चूंकि 16 और दूसरी में चूंकि डबल है तो 20 किस्में बन जाती हैं। अब जरा मैं नाम गिनता हूँ, सुने। पहली तकसीम जो है, जो हम अभी शुरू करने जा रहे थे, फस्लुन फिल खास वल आम, खास आम मुश्तरक मुअव्वल। फिर आप सुन लें इसको, खास आम मुश्तरक मुअव्वल, ये पहली हाल 4 हो गई। अब मैं दूसरी की तरफ जा रहा हूँ जिसमें जोड़े जोड़े हैं, मुतजाद जोड़े। उसमें पहले आ जाएगा जाहिर नस मुफस्सर मुहकम। अब इनके मुकाबले में आएगा, ज़ाहिर के मुकाबले में आएगा खफी, उसके नस के मुकाबले में आएगा मुश्किल, उसके अगले के मुकाबले में आएगा मुजमल, उसके बाद आएगा मुतशाबे। जितना उधर ज़ुहूर रोशनी होगी, इतना उसके मुकाबले में इधर खिफा अंधेरा होगा। उतला ज्यादा अंधेरे वाला होगा, ये उसके मुकाबले ज्यादा रोशनी वाला होगा, इसके मुकाबले में उसी कदर इधर अंधेरे वाला होगा। उधर आखिर में जाके आता है मुहकम। मुहकम का माना बिल्कुल वाज़े उजला सूरज की तरफ। इधर आएगा उसके मुकाबले में मुतशाबे, दुनिया में पता ही नहीं चल सकता उसका, दुनिया में उसको पता ही बिल्कुल मुकाबले में आएगा। समझ गए इसको? ये जोड़ा जोड़ा ये 8 हो गए। तीसरी तकसीम की तरफ चलते हैं। तीसरी तकसीम में आता है हकीकत मजाज सरीह किनाया। हकीकत मजाज सरीह किनाया, आप सब जानते हैं शेर को शेर के लिए इस्तेमाल किया जाए, दरिंदे के लिए हकीकत है, बहादुर आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाए मजाज है। फिर मजाज की अपनी किस्में हैं, मजाज अकली है, उर्फी है, फनाए बहुत सारी, मजाज मुरसल है, वो उसूल बलागत की, फसाद और बलागत की बातें सारी। अच्छा, तो हकीकत मजाज सरी किनाया वाज़े। लफ्ज़ तलाक बीवी को छोड़ने के लिए बिल्कुल वाज़े है। अगर कोई आदमी कहे मैंने लफ्ज़ तलाक तो वैसे बोला था, इसमें मैंने मुराद वो तलाक नहीं ली थी, बेशक कहता रहे तलाक हो जाएगी, लेकिन किनाया में क्या होता है कि उससे पूछा जाएगा कि गुस्से में था, नहीं था, तलाक का मुज़ाकरा चल रहा था, नहीं चल रहा था, तलाक की नियत की है या नहीं की, क्यों? इसमें 2 बातें आ रही हैं, एक में कोई मसला नहीं होता और दूसरे में जुदाई आती है, इसलिए पूछा जाता है उससे। आई बात समझ? किनायात 20 हैं। अच्छा, ये हो गया हकीकत मजाज सरी किनाया। इसके बाद चौथी तकसीम की तरफ हम चलते हैं। इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस। मिसाल के तौर पर कोई कुरान पढ़ेंगे आप तो कुरान में वाज़े तौर पर इबारत ही उसके लिए आई होगी। मसलन आप एक मसला ऐसा है कि उस मसले को चलाने के लिए अल्लाह ने कुरान की वो आयत उतारी है, तो आपको ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं होगी, आप उस आयत को पढ़ेंगे और वो आयत उसी मसले को बयान करने के लिए आई हुई होगी, तो इसको कहते हैं इबारतुन नस। इबारतुन नस, जी जी, इबारतुन नस बयान करने के लिए आई है और खुद इबारत बयान करने को आई है। नस का वैसे मतलब मफहूम तो हम लेते हैं नस नुसूस कुरान और हदीस, नस बयान करना, ठीक है, तो ये इबारत उसको बयान करने आई है, उसमें ज्यादा गौर व खौज की जरूरत, सीधी सीधी बात होगी, हर आदमी समझेगा उसको। इशारतुन नस का मतलब ये है कि एक लफ्ज से आपको इशारा मिल रहा होगा, मिसालें आ जाएंगे। दलालतुन नस का मतलब ये है कि ना इबारत में आई है ना इशारा आया है, लेकिन आप उसके अंदर से उफ को देख, क्या कहते हैं, लुगत को देखकर उसके अंदर से उसका मकसूदी फलसफी माना निकालते हैं, फलसफी माना। मिसाल के तौर पर वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप को उफ तक आप कोई उठे कहे जी उफ ना या मुंह, तो बाकी सारा कम कर दे रहा हूं। तो कुरान की आयत कहती है उफ कहने से भी अगर उनको तकलीफ होती है तो उफ भी मत करो उनके सामने। इतनी छोटी सी तकलीफ से कुरान रोकता है तो बितरीके अतम बड़ी तकलीफ से भी रोक रहा है। अब ये मसला किस साबित हुआ? दलालतुन नस से। इक्तिज़ाउन नस का मतलब ये है कि नस चाहती है कि यहां पर कुछ महजूफ निकाला जाए, क्योंकि वैसे बात दुरुस्त नहीं हो रही।
मसलन एक आदमी आपने किसी को कहता है हजरत जाओ मेरे गुलाम को आजाद करो, जाओ मेरी बीवी को तलाक दे दो, ये जुमला कहता है। अब यार अल्लाह ने इख्तियार भी दी उक़दतुन निकाह शोर को दिया है, तो ये गैर शोर जाके कैसे तलाक दे सकता है, गैर मौला जाके कैसे आजाद कर सकता है? तो ये इबारत ठीक मालूम नहीं होती। अब यहाँ महसूस निकालना पड़ेगा हमें। फुक़हा ने इस आकिल बालिग का कलाम रद्द होने से बचाने के लिए कि आकिल बालिग इसने बोला है, आखिर इसका कोई मतलब होना चाहिए, अगरचे नामुकम्मल बोला है, तो इसका कलाम दुरुस्त करने के लिए फुक़हा इसकी महज़ूफ़ इबारत निकाल दें। क्या? मैं तुम्हें अपना वकील बनाता हूँ, सो तुम मेरी तरफ से वकील हो जाओ और जाकर बहैसियत वकील के मेरी बीवी को तलाक दे दो या मेरे गुलाम को आज़ाद, आप ठीक हो। लेकिन ये उसका आकिल बालिग का कलाम दुरुस्त करने के लिए हमें महज़ूफ़ इबारत निकालनी पड़ती है। इसी तरह बसा औक़ात कोई आदमी जुमला ऐसा बोल लेता है जिससे दूसरे लोग उस पर कुफर का फतवा लगाते हैं। हम देखते हैं यार ये तो सारे जिंदगी दीन की खिदमत करता रहा, दीन दाई आदमी है और आलिम आदमी है, इतना पासा आदमी, ये कैसे इसे गुस्ताखी कर सकता है? यार ऐसा नहीं हो सकता। अब जब हमने उसे जुमला देखा तो जुमले में हल्की हल्की बू आ रही है, लेकिन उसके अंदाज बाकी चीज़ों में पता चल रहा है कि ऐसा कोई मसला नहीं था। तो हम तावील करने की कोशिश करते हैं कि इसको कुफर से, इन चीज़ों से, लोगों के फतवों से बचाएं, इसलिए कि इस पर कुफर का फतवा वाकई नहीं लग रहा, ये तो सबकत कलामी कहें या गलत फहमी कह दें, उस अंदाज से बात निकल गई है। तो इस तरह की महजूब जो चीज़ें निकाल के हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं बसा औक़ात, वो भी इसी तरतीब से। बहरहाल इस पहली बात को आप समझ गए इख्तिज़ाउन नस को। तो देखें ये चीज़ें इस तरह कुरान में, हदीस में, फ़िक़्ह में इस्तेमाल हुई हैं। तो कितनी किस्में हो गई हैं? तकसीमात कितनी हो गई हैं? 4। पहली तकसीम में क्या है? 4 किस्में। दूसरी तकसीम में 8 किस्में। तीसरी तकसीम में 4 किस्में। चौथी तकसीम में, तो इनको कहते हैं तकसीमात अरबा। तकसीमात अरबा। अच्छा, जब आप इस तकसीमात अरबा को समझ गए हैं तो अब हम तकसीमात अरबा की वजह हसर आपके सामने रखना चाहते हैं। तकसीमात अरबा नोट करें जी। बहस सिर्फ माने से हो, बहस सिर्फ किससे हो? माना से हो। बहस सिर्फ किससे हो जी? माना से हो। तो तकसीम राबे, तकसीम राबे। अच्छा, तकसीम राबे लिख लिया। इसी के साथ ब्रैकेट में लिखें एक और तशरीह भी बाज़ों ने की है, इतला पाने मुज्तहिद के हो, इतला पाने मुज्तहिद के हो, इतला पाने मुज्तहिद की हो, या बेएतिबार माना पर दलालत, बेएतिबार माना पर दलालत की कैफियत के हो, माना पर दलालत की कैफियत के हो, बतौरे तुरुक इस्तिदलाल हो, तुरुक तरीक की जमा है, तुरुक इस्तिदलाल हो, ये तुरुक है ना, दलालतुन नस से, इशारतुन नस से, फलान फलान हो गया। या मुराद पर इतला की वजू के हो जी। ये सारी ताबीरात मैंने बयान की हैं। अच्छा, इस चौथी किस्म की मैंने ताबीरात मुख्तलिफ बयान की हैं आपके सामने, इनमें से जो ताबीर आपको अच्छी लगे। जी वजू, तो ये तकसीम राबे हो जाएगी, तकसीम राबे। इसमें कौन कौन आएगा आगे लिख सकते हैं आप? दलालतुन नस, इबारतुन नस, इशारतुन नस, दलालतुन नस, इख्तिज़ाउन नस, ये तकसीम राबे होगी। इशारतुन नस, दलालतुन नस, इख्तिज़ाउन नस। ये नोट कर लिया? अच्छा ठीक हो गया। अब आगे लिखा जी, अगली निचली वाली लाइन से। ये आपने तकसीम राबे पढ़ी है अभी, उसकी किस्में पढ़ ली हैं और उसकी कुछ निशानदेही भी आपने कर ली है। या बहस अल्फाज से होगी, जरा बहस किससे होगी? लफ्ज से होगी। तो फिर देखेंगे इस्तेमाल लफ्ज के एतबार से है,
इस्तेमाल लफ्ज़ के एतबार से है तो तक़सीम सालिस, तक़सीम सालिस, जी तक़सीम सालिस होगी, तक़सीम सालिस। आगे ब्रैकेट में फिर इसकी मैं दूसरी ताबीरात बताता हूँ, वो भी लिख लें। बेएतबार इस्तेमाल व मुराद के हो, बेएतबार इस्तेमाल व मुराद के हो, लिखिए। अच्छा, बेएतबार या बेएतबार इस्तेमाल मुतकल्लिम, इस्तेमाल बेएतबार जी इस्तेमाल मुतकल्लिम बाद अज़ तरकीब, बाद अज़ तरकीब। अच्छा जी, ये हो गई। अब इसमें 4 किस्में कौन सी हैं वो भी नोट कर लें सालिस में। अल्लाहु अकबर। हकीकत, मजाज, सरी, किनाया। हकीकत, मजाज, सरी, किनाया। देख लिया, ब्रैकेट बंद कर दें। अच्छा, ये तो हैं वो जो सारी दुनिया के उसूलियीन इसको जिक्र करते हैं। कुछ उसूलियीन ने इनके साथ 3 किस्में और मिलाई हुई हैं, लेकिन वो इतनी खास नहीं, वो 1-2 लाइनों की बात है, वो नोट करने के साथ आगे ब्रैकेट सॉरी स्वाद के साथ, स्वाद रा या हा सरी। अच्छा, आगे ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट शुरू कर, उसमें लिखने लुग़वी, उर्फी, शरई, लुग़वी, उर्फी, शरई। देखें, आप किसी लफ्ज़ का जब मफ़हूम लेते हैं तो वो 3 तरह के मफ़हूम हमारे सामने आते हैं। बस सलात का लफ्ज़ ले लें, साथ लिख लें, जैसे सलात। अरीम साहब, जब सलात को हम लुग़वी माने मिलेंगे तो क्या माना होना चाहिए इसका? माशाअल्लाह। और जब हम इसको उर्फी माने मिलेंगे, आम पब्लिक इसको जिस माने में लेती है, दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ठीक है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, किस माने में? रहमत, दुरूद और रहमत के माने में, दुरूद और रहमत के माने में। उर्फी माना इसका ये है। और जब हम इसका शरई माना लेते हैं, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज, तो ये इसकी मिसाल है, ये इसकी क्या है मिसाल। अच्छा जी, आगे चलें जी। अच्छा, अगर बहस लफ्ज़ से हो, आगे नई लाइन से शुरू करें। अगर ये दो तकसीमें हो गई आपकी जी। अगर बहस लफ्ज़ से हो और दलालत अलल माना, दलालत अलल माना बेएतबार ज़ुहूर व खिफा के हो, बेएतबार ज़ुहूर व खिफा के हो, ठीक हो गया। बाद अज़ तरकीब, बाद अज़ तरकीब, ये तकसीम कौन सी हो जाएगी बताएं? तकसीम दूसरी, ये तकसीम 2 हो गई, जिसके अंदर आपने जोड़े पढ़ने हैं। अब जोड़ों के नाम लिखें जी आगे जी। ज़ाहिर, नस, नून स्वाद नस, मुफस्सर, मुहकम। अब इन्हीं के मुकाबले में जोड़े लिखें। खफी, निचली वाली लाइन में इनके मुकाबले में लिखें। खफी, मुश्किल, मुजमल, मुतशाबिह। खफी, मुश्किल, मुजमल, मुतशाबिह। अच्छा जी, आखिरी तकसीम की तरफ बढ़ते हैं हम। आखिरी तकसीम की तरफ हम जब जाते हैं तो आखिरी तकसीम में जी उसमें हम जाते हैं तो उसमें आएगा कि ये तकसीम ज़ुहूर खिफा के एतबार से ना हो, ना बल्कि छोड़ दें। ये तकसीम अगर माना वज़ई, माना वज़ई के लिहाज से हो, माना वज़ई के लिहाज से हो, बिला तरकीब, बिला तरकीब अल्फाज, बिला तरकीब अल्फाज, तो ये तकसीम अव्वल है माना वज़ी के एतबार से। अच्छा ठीक है, इसकी किस्में लिखें जी। खास, आम, मुश्तरक, मुअव्वल।
खास आम मुश्तरक मुअव्वल। लिख लिया जी। खास आम मुश्तरक मुअव्वल, ठीक है। अच्छा जी, हो गया खास आम मुश्तरक मुअव्वल। अच्छा, ये आपने किताबुल्लाह की कितनी तकसीमात पढ़ ली हैं? चार। किस एतबार से? वो एतबारात भी आपने नोट कर लिया। उन एतबारात में कितनी कितनी किस्में आती हैं वो भी आपने नोट कर लिया। पहली में 4, दूसरी में 8 और तीसरी में 4 और आगे 4 कितनी हो गई? 20। जब भी आपसे कोई पूछे किताबुल्लाह की किस्में कितनी हैं तो आप क्या कहेंगे? 20। तकसीमात कितनी हैं? 4। किस्में जोड़ा आती हैं? किस एतबार से आती है वो एतबारात भी मैंने आपको बता दिया। सही हो गया। अब हम आगे चलते हैं खास और आम की तरफ, लेकिन उससे पहले हम इस बात को जरा हाजिर करते हैं कि किताबुल्लाह की अपनी तारीफ क्या है। किताबुल्लाह किसे कहते हैं? किताबुल्लाह किसे कहते हैं? सबसे पहले याद रखें कि किताबुल्लाह जो कुरान करीम है, जब हम कहते हैं किताबुल्लाह तो किताबुल्लाह कहते ही जब कोई चीज मुतलक बयान हो तो फर्द कामिल मुराद होता है। फर्द कामिल कौन है? कुरान करीम। वैसे तो अल्लाह ने तौरात भी उतारी, ज़बूर भी, इंजील भी, वो भी अल्लाह की किताबुल्लाह है, ठीक है जी। लेकिन जब मुतलकन किताबुल्लाह का जिक्र हो तो उससे मुराद क्या होता है? कुरान करीम। एक तो वो इस वजह से कि वो अफराद में फर्द कामिल है, बल्कि अकमल है, इस वजह से मुराद होती है। दूसरा ये कि अब पहली किताबें हो गई हैं मनसूख, तो नासिख मोतबर होती है, मनसूख मोतबर नहीं होती, इसलिए किताबुल्लाह का लफ्ज़ जब। इसी तरह जब बैतुल्लाह का लफ्ज़ आप बोलते हैं तो बैतुल्लाह हमारी मस्जिद बैतुल्लाह नहीं है, अल्लाह का घर नहीं है, लेकिन इससे मुराद क्या होता है बैतुल्लाह से? मुतलक में जब आप जाएंगे तो जाएंगे, वैसे आप कह सकते हैं अल्लाह का घर। तो ऐसे ही यहाँ भी है किताबुल्लाह। कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? ज्यादा, बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, ठीक है जी। और मिली हुई किताब, इसकी सूरतें और आयतें रबत के एतबार से आपस में मिली हुई हैं। मक़रून जो मत इसमें ले लें आप। अच्छा जी, इसी तरह जब हम आगे चलते हैं कि उसूल फ़िक़्ह की रूह से इसकी तारीफ क्या है, तो लिखें जी। अल किताबुल मुनज़्ज़लु, अल किताबुल मुनज़्ज़लु अला रसूली अल मक्तूबु फिल मसाहिफी फिल मसाहिफी, सहीफा की जमा। अच्छा, फिल मसाहिफी अल मनक़ूलु इलैना नक़लन, अल मनक़ूलु इलैना नक़लन मुतवातिरन, अल मनक़ूलु इलैना नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहतिन, बिला शुबहतिन। अब जरा इस तारीफ के ऊपर आप गौर फरमाएं। ये जो किताबुल्लाह की आपने तारीफ लिखी है, इस किताबुल्लाह की तारीफ में अल किताब की तशरीह तो हो गई। अच्छा, अल किताब इसमें जिन्स है, सारी किताबें आ गई इसमें, आसमानी भी गैर आसमानी भी आ गई, सारी जिन्स है। और जिन्स किसे कहते हैं? मा बिहिल इश्तिराक, जिसमें सारे मुश्तरक हो जाए आकर। जिन्स में से जुदाई करने के लिए कौन आती है? फसल। फसल की तारीफ क्या है? मा बिहिल इम्तियाज, मा बिहिल इम्तियाज, जो आके अपने अपनी चीजों को जुदा करे और जामे और माने करे। जामे का मतलब अपने अफराद को ले बाहर ना जाने दे, और गैर के जो है उनको पकड़ के बाहर निकाले। सही हो गया। अब अल किताब तो जिन्स है। अब इसमें से फसल नंबर 1 क्या लिखी हमने आगे देखें? अल मुनज़्ज़ल। मुनज़्ज़ल का क्या मतलब है? कहां से? इससे कौन सी किताबें निकल गई? कौन सी रह गई? कुरान रह गया, तौरात रह गई, ज़बूर रह गई, इंजील रह गई, सहीफे 110 रह गए। लेकिन बाकी जो गैर समावी थी वो निकल गई। हिंदुइज्म का वेदें निकल गई, बुद्ध मत के निकल गए, ग्रंथें श्रंथें निकल गई, गौतम बुद्ध, दूसरे तो जरतश्त, जीन मत और केल्टिज्म, मानवी मजहब और जरतश्त और फलां फलां जितने भी हैं वो सारे के सारे केल्टिज्म, ये सारे मजहब उसमें से निकल गए।
अच्छा जी आगे चलें जी, फसल नंबर 1 फसल नंबर 2 की तरफ जाएं। अला रसूली अलिफ लाम आदि खाजी है। आदि खाजी क्या होते हैं? खास। कौन खास? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इससे कौन कौन निकला आप बताएं? वो सब की नहीं, क्योंकि वो अर रसूल से मुराद आप इस्लाम है, तो आप इस्लाम पर तो वो नाज़िल नहीं हुई, वो निकल गई। कितनी फसलें हो गई हैं? 2। आगे चले। अल मकतूब फिल मसाहिफी, वो कि जो इस वक्त 2 गतों के दरमियान में मौजूद कुरान में लिखी हुई हैं, इससे क्या निकल गई? मनसूख। मनसूख तिलावा, मनसूख तिलावा आयात निकल गई। मनसूख आपने पढ़ा है, इसकी 3 किस्में हैं। मनसूख तिलावा, दून अल हुक्म, हुक्म बाकी है और तिलावत मनसूख हो गई है। जिस तरह बात कहते हैं शेख शेख हुआ, बूढ़ा बूढ़ी भी अगर इस तरह के मामला कर बैठे हैं तो उनको भी रजम करना है। आई बात समझ? हुक्म तो बाकी है, हुक्म तो वही है उनके लिए, लेकिन ये है कि वो तिलावत हमारे यहाँ बाकी नहीं है। बस औकात ऐसे है कि तिलावत तो होगी लेकिन हुक्म नहीं होगा। मसलन ले लें फिदिया, ताकत रखते हुए भी कोई अगर फिदिया देता है तो काम चलेगा। अब कोई इस आयत को पढ़े कहे जी ताकत रखते हुए भी फिदिया देना जायज है, तो इसके 4-5 जवाब हमने दिए हैं। एक तो अता का युतीक़ु बाब फ़ाल है, इसमें हमज़ा सलब के लिए आता है, अपनी खासियत पढ़ी थी। तो सलब का माना करें तो क्या माना होगा? वो लोग जो ताकत नहीं रखते। लेकिन दूसरा माना यही है जो हम इसका, एक तो ये है कि मनसूख हो गया। मनसूख हो गया क्या मतलब? हुक्म मनसूख हो गया, तिलावत बाकी है। ठीक हो गया, लेकिन तिलावत बाकी है ना, हुक्म मनसूख हो गया, फिर भी कुरान है, तो कुरान में लिखी हुई है। हमने यहाँ जिसको निकाला है वो कौन सा निकाली है? जो लिखी हुई नहीं। या तो सिरे से उसका हुक्म भी नहीं है, या हुक्म तो है लेकिन तिलावत नहीं है, तो शायद तिलावत नहीं है, कुरान में नहीं है। फिर आई बात समझ? अच्छा ये हो गया, उसको निकाल। कितनी फसलें हो गई है? 3। चौथी फसल आखिरी पढ़े। अल मनकूल इलैना नक़लन मुतवातिर, जो बाकायदा पे दर पे असनाद तवातुर के साथ हम तक पहुंच। तवातुर की 4 किस्में हैं, तवातुर असनाद, तवातुर तबका, फलां फलां फलां। लेकिन तवातुर अमली, तो ये तवातुर तबका कहें, अमली कहें, चारों हर किस्म के तवातुर से कुरान हमें पहुंचा है। सीना बसीना भी पहुंचा है, लिखत के साथ भी पहुंचा है, लिसानी भी पहुंचा है। हर लिहाज से हमें कुरान करीम के तवातुर उसका हमें मिल रहा है। हाँ ऐसा नहीं है कि ये कुरान उसने उसे लिया, वो इसनादी नहीं है जिस तरह हदीस में होता है। आई बात समझ? अच्छा अब ये जो हमारे पास तवातुर से नहीं पहुंची कुरान करीम की, मसलन इस मुराद क़िराअत शाज़ा, क़िराअत शाज़ा वो क़िराअतें जो पढ़ी तो जाती हैं, मोतबर तो हैं, लेकिन वो क़िराअतें कुरान में लिखी हुई नहीं। उनकी मिसाल मसलन हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। अल वुस्ता से क्या मुराद है? तो एक कौल है अल असर, मतलब कहते हैं अल असर था और अब नहीं है। था का मतलब यह कि बतौर किरात था, बतौर किरात यानी किरात की जाती थी, लेकिन ना अल्फाज मौजूद तो मंसूख हो जाएगा। फिर ये उसमें नहीं था, लेकिन बतौर तफसीर के लिए जाता रहा, किरात के तौर पर लिया जाता रहा, एक अलग फार्म के तौर पर लिया जाता रहा। मालिकी यौमिद्दीन, मलिकी यौमिद्दीन कहते हैं, या यहाँ पर अल वुस्ता से मुराद तफसीरी अंदाज कह दें। आई बात समझ? तो अब हम अल असर को कुरान नहीं शुमार करेंगे, क्योंकि नक़ल मुतवातिरन नहीं है, कुरान के साथ नक़ल मुतवातिरन नहीं है, किस तौर पर कुरान के साथ नकल किया गया हो, इस तरह नहीं है। या वो है फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोर चोरनी के क्या करो? हाथ काटो। कौन से हाथ काटे? अयमानहुमा, यमीन, अयमानहुमा दायां हाथ, दाएं काटते हैं ना, दायां हाथ काटें। अब ये गालिबन उबई बिन काब से है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद उनकी रिवायत है, लेकिन ये क़िराअत है, अंदर शामिल नहीं है। लिहाजा अल मनक़ूल नक़ल मुतवातिरन से किताबुल्लाह की तारीफ से ये निकल जाएंगी। एतबार होगा लेकिन किताबुल्लाह की तारीफ में एतबार नहीं, क्योंकि वो तो खास मजमून और मतन टेक्स्ट के लिए ना, वो जो कुरान में मौजूद है उसकी तारीफ होगी। समझ गया कि तारीफ को अल किताब की जो हमने तारीफ की उसमें फसलें भी निकाली, जिन्स निकाला, तो ये हमने इसकी तारीफ कर डाली आपके सामने। अब आगे चलते हैं, तो जब हम इसको देखते हैं फसलन फिल खासी वल आम, तो अब हम इसकी वजह हसर को आपके सामने रखते हैं कि इसकी वजह हसर क्या किस तरतीब से हो सकती है। चलें जी नोट करें। अच्छा
आपने किताबुल्लाह की तारीफ और उसकी फसलें शसलें जिन्स और फसलें 4 फसलें पढ़ ली। इसके साथ एक बात और भी नोट करें, वो यहाँ इस किताब में तो नहीं है, मुल्ला जीवन ने उसको तशरीह दी है, अपने नूर अनवार में लाया है। कुरान किसका नाम है? वो फरमाते हैं हुआ इस्मुल लिन्नज़्मी वल माना जमीअन। कुरान सिर्फ माने का नाम नहीं है, सिर्फ अल्फाज का नाम भी नहीं है। वल इस्मुल लिन्नज़्म, नज़्म से मुराद है लफ्ज, लफ्ज और माना दोनों का नाम है जमीअन। यहाँ व इस्मुन लिन्नज़्मी वल माना जमीअन अल कुरान व इस्मुन लिन्नज़्मी वल माना जमीअन। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता नोट करें, और वो नुक्ता उन्होंने ही उठाया है मुल्ला जीवन ने, कि यहाँ पर जब हम किताबुल्लाह की बात करते हैं तो यहाँ लफज का लफज इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ नज़म का लफज इस्तेमाल करते हैं। क्यों? वो कहते हैं लफज का माना होता है फेंकना, आपने पढ़ा ना, क्या माना होता है? माया तलफ़्फ़ुज़ बिही इंसान, ठीक है, इज़ा तलफ़्फ़ज़ फ़तलाशा, तो लफ्ज का माना फेंकना होता है। तो आप कुरान के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो कुरान कितने बड़े कलिमात और अल्लाह का कलाम और फेंकने के माने में आ जाएगा। लिहाजा ये सूए अदब है, मैं समझता हूँ सूए अदब वो कहते हैं, लिहाजा इसके लिए इसके खास लफ्ज इस्तेमाल करो। वो क्या है? नज़म, नून ज़ामी नज़म। नज़म का माना होता है मोतियों को उसमें हाथ में पिरोना। गोया कुरान करीम के जो अल्फाज उसने कहा उसको क्या कर दिया? मोतियों में पिरोने की तरह, उसको माला पिरोने की तरह कह दिया। अच्छा जी, इसलिए उन्होंने कहा हुआ इस्मुल लिल्लफ्ज़ी नहीं, लिन्नज़्मी वल माना जमीअन। अच्छा, अब जब आपने ये पढ़ लिया तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि सिर्फ कोई आदमी माना माना लिखता जाता है, तर्जमा और कुरान की आयत साथ नहीं लिखता अल्फाज, तो ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। सिर्फ यानी अगर कोई आदमी तो सिर्फ यानी आदमी माना माना लिखता जाता है, माना लिखना, सिर्फ माना लिखना जायज नहीं। क्यों? माना जब लिखेंगे तो अरबी लोग जो होंगे, अरबी दान किस्म के लोग या अरबी ख्वान या अरब लोग, तो वो देखकर अपनी अंदाज में उसकी अरबी बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुरान की जो अरबी है वो खास है, उसको आप आगे पीछे कर सकते, यहाँ तक कि आप कुरान का जो रस्मुल खत है ना उसको भी तब्दील नहीं कर सकते। मसलन सलात आप कैसे लिखते? कुरान करीम में लिखा होता है स्वाद लाम वाउ खड़ा ज़बर, ऐसे है ना, और उर्दू में आप लिखते हैं तो इस तरह भी लिखते हैं और दूसरी तरह भी लिखते हैं, स्वाद लाम अलिफ ला बोलता, ऐसे भी लिखते हैं ना। तो बाकी जुबानों में गुंजाइश है, लेकिन जब कुरान की आयत के तौर पर आप लिखेंगे वस्सलातिल वुस्ता, तो आप उर्दू वाला लाम अलिफ ला वाला स्वाद लिख सकते नहीं, इसके रस्मुल खत की भी आप लिहाज करेंगे, तो इसलिए ये जायज़ नहीं हो। अब दोनों चीज़ें होंगी। अब चलें जी वजह हसर। इसी तरह सिर्फ तर्जुमा को पढ़ना या सुनना वो भी ठीक नहीं, सिर्फ तर्जुमा पढ़ना या सुनना जी, इस तरह यूट्यूब वगैरह पे सिर्फ यानी तर्जुमा ही चलता रहता है, वो फिर उसका मकसूद हासिल नहीं हो रहा ना। मतलब ये है कि आप कुरान करीम की जो असल हलावत है या रूहानियत है, नूरानियत है, वो तो कुरान के असल अल्फाज में है, ये तो उसका एक निचोड़ है जो हमारे सामने इंसानी अल्फाज में आ रहा है। जिस जुबान में भी आप करेंगे वो इंसानों की अपनी यानी अपनी बनाई हुई जुबानें अल्फाज हैं, उसके अंदर वो नूर और रूहानी तो नहीं मिल सकेगी जो आपको अल्लाह ताला के कलाम में मिलेगी। तो खैर सुनने में अलग तरतीब है, लेकिन आप लिखेंगे जब तो आप सिर्फ माना नहीं लिख सकेंगे। एक दो आयतें अगर कहीं आप कोट करते हैं तो लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, थीसिस में आर्टिकल में वगैरह वगैरह, लेकिन आप सारा ही लिखना उस तरह शुरू कर दें कुरान, तो ये जायज़ नहीं होगा। ये किसी दौर में एक कंपनी ने शायद किया था, मुझे याद है, और उस पर सख्त किस्म की गिरफ्त हुई थी कि इसी यही जुज़े पेश किए थे। पूरा कुरान है मेरे पास, वो आयत के हिसाब से सिर्फ तर्जुमा। हाँ वो गलत है, आयत नहीं है सिर्फ तर्जुमा। मेरी नजर से गुजरे है, बिल्कुल मैंने भी हार्ड में देखे, उस पर फिर पाबंदी लगी थी। अच्छा चलें जी, वजह हसर तकसीम अव्वल लिकिताबिल्लाह। 4 किस्में कौन सी हैं? इसमें किस्म अव्वल में खास, आम, मुश्तरक, मुअव्वल। जी, लफ्ज़ की ये जो है ना पहली तकसीम, ये किस एतबार से, मैंने क्या बताया था? माना वज़ी के एतबार से, माना वज़ी। अच्छा, माना वज़ी के एतबार से जो तकसीम है, इसमें देखेंगे एक माना लफ्ज़ की वज़ा एक माना के लिए है, लफ्ज़ की वज़ा एक माना के लिए है, अफराद से कता नज़र, अफराद से कता नज़र।
अफराद से कतई नजर आगे ब्रैकेट में लिख दें, ख्वाह एक फर्द हो या ज्यादा हो, ख्वाह एक फर्द हो या ज्यादा हो तो खास है। तो क्या है? खास है। जैसे ज़ैद, रजुल, इंसान। ज़ैद, रजुल, इंसान। अब ये जो ज़ैद है, कौन सा? ये जो ज़ैद है, ज़ैद, इस ज़ैद को हम कहते हैं खास फर्दी। लिखें इसी के ऊपर खास फर्दी। ये जो आपने रजुल लिखा है इसके ऊपर आप लिखें खास नौई, और ये जो तीसरा लिखा है कौन सा? इंसान, उसके ऊपर लिखें खास जिनसी। समझ गए बात को? अच्छा तवज्जो रखें। अब आपके ज़हन में हो सकता है मंतिक के एतबार से कोई सवाल आया हो, तो मंतिक में जिसको आपने जिन्स लिखा है यहाँ पर, मंतिक में ये नौ है, और जिसको आपने यहाँ पर, हाँ जी समझ गए बात को? हाँ यूं वहां नौ है ना, और यहाँ क्या है? जिन्स। सही हो गया। असल में बात यह है कि मंतिकी हकाइक का एतबार करते हैं, हकीकतों का, माहियत का, और उसूली जो हैं अगराज का। अगराज माना इंसान की तख्लीक किन कामों के लिए हुई है। अगर वो एक नोयत के कामों वाले लोग हैं, इनको अलग कर दें, ये एक ही शुमार होंगे। कई नोयतों के लोग हैं तो ये जिन्स में जाएंगे, यहां पर अगराज नोयतें। और अगर इनकी अगराज बनावट के जुदा हैं तो फिर उस जिन्स में एक हैं तो किस में जाएंगे? नौ में। आई बात समझ? ये अगराज का एतबार करते हैं। ये आपने लिख लिया, ये खास की आपने लिखी। मसलन देखें ज़ैद किसकी मिसाल है कि लफ्ज एक माना खास के लिए वजह है और फर्द एक ही है। इसका नाम हमने क्या रखा? खास फर्दी। रजुल की मिसाल किसकी है? लफ्ज एक माना के लिए वजह है लेकिन माना भी है के, लेकिन माने में अफराद ज्यादा है, माना में अफराद ज्यादा है, और उन ज्यादा अफराद की अगराज एक ही है। मसलन रजुल मर्द को कहते हैं, मर्द किस लिए पैदा हुआ है? कमाने के लिए, फाइल बनने के लिए, ना कि अच्छा ठीक है जी। इसी तरह मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, वो किताब में आप देखेंगे। बहरहाल ये कुछ चीजें अभी जो है, अच्छा तो कमाने के लिए और बनाने के लिए और चलाने के लिए और वगैरह वगैरह मुख्तलिफ उसके अपने मकसद, जो मर्द के जिम्मेदारी है, माशरे में जो फ़राइज़ हैं, जिम्मेदारी हैं। औरत जब हम रजुल के मुकाबले में कहेंगे इमरा, तो इमरा की अपनी जिम्मेदारी हैं, यानी शादी, बच्चे जन्ना, घर संभालना, घर के काम काज करना, खाना पकाना वगैरह, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो जितनी दुनिया में औरतें हैं, चाहे जैसी भी हैं, उनकी जिम्मेदारी एक तरह की हैं, अगराज उनके बनावट की, तख्लीक। मर्द हैं उनके लिए अलग है, वो अलग बातें हमने मिक्सअप कर दी है, लेकिन अल्लाह ने जो तख्लीक रखी है उसी तरतीब से ही है। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को भी बाकायदा जिम्मेदारियां समझाई थी। आपकी ये जिम्मेदारी, ये घर के बाहर की, इनके घर के अंदर की जिम्मेदारी है। बात समझ आ गई है? तो जब रजुल हमने कहा, रजुल बेशक दुनिया के रजुल 5-6 अरब हैं, लेकिन रजुल 5-6-7 अरब जितने भी हैं, इन सब के बनाने की गर्ज एक ही है, यानी अगराज एक तरह की है, अगराज एक तरह की है। तो जब एक तरह की अगराज हैं तो हमने इनको इसमें किस में दाखिल कर दिया? 9 में। और जब हम कहेंगे इंसान, तो इंसान में चूंकि मर्द और औरत जो दोनों इकट्ठे हो गए, तो उसमें 2 गर्जों वाले अलग से आगे इकट्ठे हो गए, तो हमने उसका नाम यहाँ क्या रख दिया? जिन्स। इस बात को समझ गए आप अच्छी तरह? ये है यहाँ पर, यहाँ का तस्वर। अच्छा जी, ये खास हो गया। आपने क्या लिखा? लफ्ज की वजह एक माने के लिए औकात नजर किसके जी? इसकी हमने तशरीह की। आगे चले। लफ्ज की वजह बेएतिबार मुतअद्दिद अफराद के हो, बेएतिबार मुतअद्दिद अफराद के हो। अब मुझे बताएं खास और आम में क्या फर्क आ गया है?
उसमें था कतई नजर अफराद के, चाहे फर्द एक हो या अफराद मकसूदी नहीं थे। इधर अफराद मकसूदी हैं। इधर क्या कहा हमने, बेतबार मुतअद्दिद अफराद के हो, तो ये आम है जैसे मुस्लिमोना, जैसे मुस्लिमोना। अब मुस्लिमोना में देख लें, जैसे ही आपने मुस्लिमोन के साथ वाउ नून लगाया तो वाउ नून ने आके 3 या 3 से ऊपर मुसलमानों को खींच लिया। अब मुस्लिमोना आप 2 मुसलमानों को कह सकते हैं, एक मुसलमान को कह सकते हैं। शुरू ही कहां से करेंगे, 3 से। तो गोया इसने शुरू से ही अफराद का कसद किया नहीं किया, लिहाजा अब ये खास नहीं रहा, बल्कि क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके वजह में ताद्दुद अफराद पाया जा रहा है मकसूदी तौर पर, और खास में कता नजर अफराद के था। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी मिसाल हमने क्या लिखी है, मुस्लिम मूना। इसकी मिसाल और ले लें, कौम। अब कौम अपनी जगह पर वाहिद। अब कहेंगे, अच्छा आपके ज़हन में सवाल आएगा, यार मुस्लिमून तो यही जम है, तो इसको ज्यादा ही अफराद होने चाहिए। तो चले मैं आपको कौम का लफ्ज़ बताता हूँ। कौम तो वाहिद है ना, उसकी जमा क्या आती है, लेकिन कौम 1-2 आदमी कहते हैं। पाकिस्तानी कौम कितने करोड़ है, 24 करोड़ होगी। है कुछ ज्यादा ही बद गई थी, हम पे सुन तो जैसे 58 करोड़ है ना, वो 10 साल पहले सुन लिया। अच्छा 10 साल में यानी था कुछ जोक लगी थी ना जी आपने यानी 2-2 3 में आता। ठीक है लगे रहो अच्छी है। कोई कामयाब हो कोई पहले से भी जा रहा है। अच्छा, तो बहरहाल ये देखें, कौम का लफ्ज वाहिद है, लेकिन इसके बावजूद ये इसकी वजह 1-2 के लिए नहीं हुई, बड़े लंबे चौड़े अफराद के लिए हुई है। राहतुन, राहतुआ, जमात। आमतौर पर बात कहते हैं ये 9-10 तक इस्तेमाल होता है, लेकिन चलें जितना भी इस्तेमाल होता है, राहतुन एक जमात को कहते हैं, 1-2 आदमी को नहीं कहते। आई बात समझ। अच्छा जी, ये इसको अच्छा, इसी तरह ये वो लफ्ज हैं जो जिनकी वजह ही ज्यादा अफराद के लिए होती है, जिनकी बुनियादों में ज्यादा अफराद होते हैं। इसी तरह मन, मा, मौसूला, मन, मा, मौसूला, ये भी आमतौर पर ज्यादा अफराद के लिए वजह होता है। अगरचे इसको आप इस्तेमाल वाहिद के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर इसकी वजह किसके लिए होती है, उमूम के लिए होती है। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, जो डरा अपने रब के सामने खड़े होने से। अब ये 2 1 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये भी नोट कर लिया। किताब के अंदर की बहुत सारी बातों को मैं यहाँ आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूँ और नोट करवा रहा हूँ, ताकि आप वहां पढ़ें तो आपको ये चीजें वहां मसला ना हो। अच्छा, इसी तरह जो है, जब आपने इसको नोट कर लिया, आगे चलें जी। लफ्ज की वजह बेतबार मुतअद्दिद मानी बिला तायीन की हो, मुश्तरक। लफ्ज की वजह मुतअद्दिद मानी बिला तायीन, तो मुश्तरक है। इसकी मिसाल है कुरान करीम में, क़ुरूउन क़ुरू सलासत क़ुरू। लफ्ज की वजह मुतअद्दिद, हाँ जी, बेतबार मुतअद्दिद मानी बिला तायीन, यानी तायीन नहीं है उसमें। मसलन कुरान करीम में है सलासत क़ुरू वल मुतल्लक़ात यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना, जो औरतें तलाक याफ्ता हो जाएं तो उनको इद्दत उनकी क्या बयान हुई है, 3 क़ुरू। और उनकी जमा, कर उनकी जमा है क़ुरू, और उनकी जमा है क़ुरू। अब क़ुरू क्या चीज है, लुगत को हमने उठाया तो लुगत हमें बताती है मुतज़ादुल माना लफ्ज़ है। मुतज़ादुल माना का क्या मतलब है, इसका इधर का माना भी आता है, मुखालिफ भी आता है। मसलन कर उनका माना होता है हैज, मेंसेस, नापाकी। दूसरा माना इसका बिल्कुल उल्ट कर दें, तहारत। दोनों माने लुगत में इसके। अब हम परेशान हो गए, या अल्लाह यहाँ कौन सा माना बुरात लें, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, आग और पानी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल देकर फरमाया यहाँ मुराद है तहारत, तहारत, 3 तहारतें गुजारे। इमाम मुनीवर रहमतुल्लाह अलैह ने 4-5 जबरदस्त किस्म के दलाइल आएंगे आगे, देकर ये समझाया, बतलाया, हैज, 3 हैज गुजारे। सही हो गया। अब देखें, जब तक ये माना कंफर्म नहीं हुआ था उस वक्त तक ये मुश्तरक था। जैसे ही इसका माना कंफर्म हो गया, हमारे यहाँ क्या हो गया, हैज, इमाम शाफी के यहाँ क्या हो गया, ये अगला बन गया मुअव्वल। मुअव्वल का मतलब है तावील किया हुआ, तावील शुदा, तावील शुदा। समझ गए इस बात को। अच्छा, ये तावील भी इसके साथ हल हो गई।
अब तावील के साथ आप लिख सकते हैं एक माना बित तावील व तायीन, एक माना लफ्ज की वजह हो मुतअद्दिद मानी के लिए, लेकिन उनमें से एक माना को तरजीह देकर तावील और तायीन कर ली जाए। सही हो गया? ये दोबारा बोलिए मुआवल जी, लफ्ज की वजह एक कई मानी के लिए हो, लेकिन उनमें से एक माना को तावील और तरजीह व तायीन कर ली जाए। आपने अगर तारीखी क्या कहते हैं तफसीर वगैरह के हवाले से पढ़ा हो, तफसीर आपने शुरू किए की, तो तफसीर और तावील में भी फर्क है, 6-7 फर्क हैं। तफसीर और तावील में क्या फर्क है? एक तफसीर होती है, एक तावील होती है ना। मनकूली नकल के एतबार से हो, आप अलैहिस्सलाम से, हदीस से, असर सहाबी से, तो उसको हम कौन सी क्या कहते हैं? तफसीर। और अगर अकल लुगत के एतबार से हो और अकल सलीम के एतबार से हो तो उसको तावील कहते हैं। ये 6-7 फर्कों में से एक फर्क मैंने बयान किया। सही हो गया? ताबीर। अगर ख्वाब का कोई मसला आप बता रहे हैं तो उसको ताबीर और तावील उस तरतीब से आप कह सकते हैं ना, जो उमूमी एतबार से होती है। और तफसीर खास होती है किसके साथ? कुरान के साथ। किसके साथ? कुरान के साथ तफसीर उसके साथ होती है। अच्छा, ये ऐसे एतबार से होगी। ये मैंने 1-2 फर्क बता दिए, वरना 6-7 फर्क हैं इस एतबार से। अच्छा, ये वजह हसर होगी कौन सी जी? आम खास मुश्तरक मुअव्वल की वजह हसर हो गई है। अब हम किताब की तरफ चलते हैं जी। किताब की तरफ तशरीफ लाइए। ये तो थी इजाफी बातें मकसूद को समझने के लिए। अब देखें, मैं किताब पढ़ रहा हूँ आपके सामने। फल खास फस्ल फिल खास वल आम, फसल खास फी बासिल खास वल आम, खास और आम के बासों से मुतल्लिक है। यहाँ चंद बातें वो भी सुन लें। मसलन पहली बात तो ये है, यहाँ फस्ल फिल खास कहा है। ये फी किसके लिए आता है? ज़रफियत के लिए। किसके लिए आता है? ज़रफियत की 2 किस्में आपने पढ़ी है, ज़रफियत हकीकी, ज़रफियत मजाजी। पानी बोतल में है, ज़रफियत हकीकी है, मजाजी है। अच्छा, डेटा मोबाइल में है, निकाल के दे सकते हैं मुझे? निकाल के बाहर हाथ में से कुछ चीज दे सकते हैं मुझे? ठीक हो गया, तो मजाजी होगी। अब यहाँ क्या है? फस्ल फिल खास वल आम, ये कौन सा है? मजाजी है। ये भी क्या है? मजाजी है। मान, मजाजी का मतलब मान ली जाती है। नजर शजर ज़ैदुन फिन निअमती, ज़ैद नेमतों में है, नेमतों में है। नेमतें इर्द गिर्द नजर आ रही हैं उसकी? वो तो गड्डी नजर आ रही है ना, मतलब नहीं नजर आ रही। ठीक हो गया जी, मजाजी। अलमालु फिल कीसी, माल बटुए में है। इसको भी कोई मजाजी आया काट के 10 अच्छा, आगे चलेंगे। खास आम एक फसल में यहाँ पर लाए हैं। सवाल पैदा होता है कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ सिर्फ ये कहना चाहिए था फस्ल फिल खासी, और लंबी बात भी कर लेते, फिर आगे जाके कहते हैं ना बस फस्ल फिल आमी। ये दोनों को नाल मिलाने की जरूरत है। आई बात समझ? और आम की तारीफ भी इधर ही कर दी और बातें उसकी आगे काफी आगे जाके लाएंगी। तो जवाब ये दिया कि ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, या बहन भाई कहते हैं या भाई भाई कहते हैं। किस एतबार से? कि इन दोनों का हुक्म कती होने में इश्तिराक है। इन दोनों से जो हुक्म साबित होता है वो क्या होता है? क़तई इश्तिराक है। क्या है? इश्तिराक है। सही हो गया? अच्छा, तो इस वजह से इसको लाया है। अब यहाँ दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि चलें दोनों को साथ लाया है, मान लेते हैं, लेकिन फिर खास को पहले तफसीलन क्यों शुरू किया? आम को क्यों नहीं शुरू किया पहले? तो इसके 2 जवाब हैं। कितने जवाब हैं? 2। जवाब नंबर 1 नोट फरमाइए। खास मुफरद की तरह है, आम मुरक्कब की तरह है, और अल मुफरदु मुक़द्दमुन अल मुरक्कब। इसके बाद आपकी क्लास किसकी है? कोई पता नहीं, पिछली बार किसकी हुई थी? मेरे ख्याल में कदूरी की। अच्छा, खुशी सारी तशरीफ ला चुके हैं। खास मुफरद की तरह जी, खास जो है मुफरद और आम मुरक्कब की तरह है, और अल मुफरदु मुक़द्दमुन अलल मुरक्कब। पहले मुफरद पार्ट्स होते हैं ना, एक एक होता है, एक एक फिर जोड़ के उसको हम क्या बनाते हैं? मुरक्कब बनाते हैं। ये मैंने एक जवाब दे दिया। आई बात समझ? हाँ, क्योंकि आपने पढ़ा है खास में एक माना होता है ना, और आम में क्या है? माने के अफराद का ताद्दुद होता है शुरू से ही, और इसमें ताद्दुद अफराद मकसूदी
नहीं होते हैं, हो ना हो कोई अलग मसला नहीं है, असल है कि एक माने के लिए हो जाए। और ये एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब ये है कि खास का हुक्म जो है मुत्तफ़क़ुन अलैह है। खास का हुक्म क्या है? मुत्तफ़क़ुन अलैह है अहनाफ के यहाँ। और आम का जो हुक्म है वो मुख्तलिफ़ुन फ़ी है। तो इत्तिफ़ाक़ी को इख्तिलाफ़ी के ऊपर क्या कर दिया? मुक़द्दम। इत्तिफ़ाक़ी को इख्तिलाफ़ी के ऊपर क्या कर दिया? मुक़द्दम। पहले इत्तिफ़ाक़ी लाया ना, उसके बाद फिर इख्तिलाफ़ी लाया। अच्छा, यहाँ बात याद रखें, आखिरी बात करके बात खत्म करता हूँ। वो ये है कि इख्तिलाफ़ी यहाँ तो इत्तिफ़ाक़ी को पहले लाए, कभी कभी इसको उल्ट भी हम करते हैं कि इख्तिलाफ़ी को पहले ले आते हैं और इत्तिफ़ाक़ी को। लम यलिद व लम यूलद, लम यलिद उसकी औलाद नहीं है, तो अल्लाह की औलाद के बारे में इख्तिलाफ है ना। उज़ैर अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, क्या कहते हैं, मसीह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जिन्नात बेटियां हैं, फरिश्ते बेटियां हैं, तो इसको पहले लाया लम यलिद व लम यूलद, उसके वालिदैन नहीं है, तो अल्लाह के वालिदैन के बारे में कोई काबिल जिक्र कौन नहीं है, तो इत्तिफाकी को बाद में लाया। कभी उल्ट भी करते हैं हम, तो जैसे कहते हैं अल अम्रु फौक़ल अदब, तो कभी वो उल्ट हो जाते हैं, अल अम्रु फौक़ल अदब, अल अदब फौक़ल अम्र। सिद्दीक़ अकबर आप नमाज पढ़ाई है तो उन्होंने फरमाया आपकी मौजूदगी में कैसे सिद्दीक़ पढ़ा सकते हैं, पीछे आगे हुक्म अदब को उस पर। अब्दुर्रहमान बिन औफ से भी कहा वो खड़े रहे, तो उन्होंने हुक्म की तामील को ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो ये हो सकता है कि एक चीज़ में डबल जिहत है हमारे लिहाज से। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि किताबुल्लाह को सबसे पहले आपने क्यों लाया है, सुन्नत रसूल वगैरह से, तो उसके जवाब ये हैं कि किताबुल्लाह जो है वो अक़वा है, क़तई है, मुतवातिर है, असले कामिल है, असले मुतलक है, इसकी कुव्वत ज्यादा है बाकियों के मुकाबले में। और तीसरे जो है, दूसरा तीसरा चौथा वो सारे के सारे असल में इसी की ताबीरात है, इसी की तशरीहात है। कुरान हदीस खुद इसका गाइड है, शरअ है, तो इसलिए असल टेक्स्ट को लाना होता है। टेक्स्ट इबारत क्या है? कुरान करीम मतन, इसलिए हमने किताबुल्लाह को मुकद्दम किया है। तो बहरहाल ये चंद चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, इंशाअल्लाह फिर बाकी आगे।